हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी साझेदारी की 11वीं क्लास है। आज हम साझेदारी की 11वीं क्लास में पूर्व समायोजन के आगे की बात करेंगे। तो पूर्व समायोजन में जो हमने देखा हुआ है, कल कुछ कंडीशन देखी थी, सिंपल सी थी। आज थोड़ी सी उससे आगे की कंडीशन है पूर्व समायोजन में। तो क्वेश्चन नंबर 29वां क्या लिखा हुआ क्वेश्चन देखेंगे। जसप्रीत एवं चांदप्रीत एक फर्म में साझेदार हैं जो 2:1 के अनुपात में लाभानी बांटते विभाजन करते हैं। 31 मार्च 2018 को उनकी पूंजी क्रमशः 12,000 और 9,000 रुपए थी। इसके और ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, इसके पूर्व लाभ का जो 39 रुपए था और आहरण का समायोजन किया जा चुका। लाभ कितना था 3900 और आहरण जो था वो उनका समायोजन किया जा चुका है। बाद में यह पता चला कि 4% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज नहीं दिया गया। किस पर? पूंजी पर। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया, जो कि संविदा के अनुसार देना था। वर्ष 2017 से 18 के दौरान प्रत्येक साझेदार ने 1,000 रुपए आहरित किए। चिट्ठे में परिवर्तन करने की बजाय इस संबंध में समायोजन प्रविष्टि करने का निर्णय किया गया। समायोजन प्रविष्टि और आवश्यक गणना सहित दीजिए, मतलब हमें समायोजन तालिका भी बनाना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें यहाँ पर कि क्वेश्चन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, हम डायरेक्ट पूंजी पर ब्याज नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार जो आपकी पूंजी दी है वो देखो यहाँ पर हम अंडरलाइन कर रहे हैं, 31 मार्च 2018 को उनकी पूंजी का शेष दिया है। 31 मार्च तो वर्ष का अंतिम दिन होता है, वो अंतिम दिन की जो पूंजी है, अंतिम पूंजी है, इसमें समायोजन हो चुका है। उन्होंने कहा लाभ का और आहरण का समायोजन हो चुका है, जबकि पूंजी पर ब्याज हम प्रारंभिक पूंजी पर लगाते हैं। तो पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें प्रारंभिक पूंजी की गणना करना होगी, उसके बाद ही हम आगे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रारंभिक पूंजी की गणना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम करना चालू करते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पहला जो वर्किंग नोट है वो क्या है? प्रारंभिक पूंजी की गणना। प्रारंभिक पूंजी की गणना। इसको कैसे करेंगे अपन? तो यहां देखेंगे हमारे पास साझेदार जो हैं वो कौन कौन है। जसप्रीत और चांदप्रीत। पहला कौन है? जसप्रीत। दूसरा कौन है? चांदप्रीत। यहां पर हमारे पास 31 मार्च को पूंजी दी, 31 मार्च को पूंजी, ठीक। या फिर हम यहां पर लिख देंगे अंतिम पूंजी लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। यहां पर हम मिटा देते हैं, यहां पर 31 मार्च को भी पूंजी लिख सकते हैं, अंतिम पूंजी लिखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा समझने में। तो यहां पर लिखेंगे अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी। देखो तो इसकी कितनी है? 12,000। और सेकंड वाले कितनी है? 9,000। यहां पर लिखेंगे 12,000 और 9,000। अब याद करना है आपको कौन सी? 11वीं क्लास 11वीं में आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, इखरा लेखा प्रणाली, है ना, या फिर अपन उसको बोलेंगे अपूर्ण खाते, पढ़े हुए हैं। उस अपूर्ण खाते में आपने क्या किया हुआ है कि अंतिम पूंजी से हम प्रारंभिक पूंजी निकालते थे, याद करो। अब उस प्रारंभिक पूंजी हम कैसे निकालते थे? उल्टे नियम लगाते थे। अंतिम पूंजी से जब हम प्रारंभिक पूंजी निकालते थे वो अपोजिट नियम लगते थे, उल्टे। कैसे? जो चीज हम जोड़ते हैं उसको घटाते थे और जो घटाते हैं उसको क्या करते थे? जोड़ते थे। क्योंकि अंतिम पूंजी दी है और हमें प्रारंभिक पूंजी निकालना है तो अपोजिट नियम लगते हैं। हम इसमें क्या करते हैं? लाभ जोड़ते हैं पूंजी में, लेकिन यहां पर हमें प्रारंभिक पूंजी निकालना है, इसलिए लाभ को क्या करेंगे? हम घटाएंगे। तो यहां पर हम माइनस करेंगे लाभ। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? लाभ घटा देंगे। अब देखो सवाल में लाभ कितना दिया है, तो ये दिया हुआ है लाभ
3,900 है ना। लाभ कितना है 3,900 और अनुपात कितना है 2:1। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 3,900 को किस अनुपात में 2:1 बटे कितना आएगा 3। तो कितने बार जाएगा 13 बार। 13 3 39, 13 दूनी 26, 2,600, 13 कम 13, 1,300। हम लाभ माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो इसका आएगा 0 0 7 और 7। इसमें कितना आ जाएगा 0 0 4 9 2 11। ठीक। अब देखो सवाल में एक और चीज है, आहरण भी है। आहरण हम पूंजी में से घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आहरण को क्या करेंगे जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हम अंतिम पूंजी से प्रारंभिक पूंजी निकाल रहे हैं, इसलिए आहरण को जोड़ा जाएगा। आहरण कितना है ये लिखा है, प्रत्येक साझेदार ने 1,000 रुपए आहरित किए, तो 1,000 रुपए हमें क्या करना पड़ेंगे प्लस। तो यहाँ पर 1,000 प्लस करेंगे, यहाँ पर 1,000 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,400, यहाँ पर आ जाएगा 8,700। ठीक। अब क्या है, ये आ गई आपकी प्रारंभिक पूंजी। प्रारंभिक पूंजी। ठीक। वर्ष की शुरुआत में इतनी पूंजी थी आपकी। इस पूंजी पर हमें लगाना है ब्याज। ठीक। अब पूंजी पर ब्याज लगाना है, तो यहां पर हम ले लेंगे कितने परसेंट है पूंजी पर ब्याज, ये लिखा हुआ है 4%। पूंजी पर ब्याज है 4%, तो हम लिखेंगे यहां पर पूंजी पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज पहले किसका निकाला अपन, जसप्रीत का। जसप्रीत पूंजी कितनी इसकी 10,400। 10,400 का 4%। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 416। फिर चांदप्रीत की पूंजी, चांदप्रीत की पूंजी कितनी है 8,700। इसका 4%, तो 4/100, 0 0 4 7 28, बची 2, 8 चौको 32 और 2 34, 448। ठीक है, ये आ गई दोनों की पूंजी पर ब्याज अपन ने निकाल लिया। तो अब हमें क्या करना है, थर्ड हम क्या बनाएंगे यहां पर समायोजन तालिका। ये सब गणनाकार हैं आपके। ठीक है, ये नंबर कौन सा आपका थर्ड गणनाकार का। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नाम, यहां पर लेना देना, लेना बाकी और देना बाकी। समायोजन तालिका हेडिंग डाल देंगे, समायोजन तालिका। विवरण, सॉरी यहां पर क्या आएंगे, नाम, कॉलम की याद है हमें, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, नाम, साझेदारों के नाम। यहाँ आएंगे नाम, कौन कौन है, एक है पहला जसप्रीत और चांदप्रीत। जसप्रीत, चांदप्रीत। पहला कॉलम कौन सा है, लेना, दूसरा देना, थर्ड वाला लेना बाकी, और फोर्थ वाला देना बाकी।
तो अब सवाल में क्या है कि हमें पूंजी पर ब्याज देना था। क्या देना था? पूंजी पर ब्याज। वो देना हम भूल गए, अब याद आ गया तो हम उसको दे देंगे। पूंजी पर ब्याज तो कितना है? इसका है 416, इसका है 348। तो हम देना में लिखेंगे 416 और 348। इसका हम क्या करेंगे? टोटल 14, 5 × 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 764। अब ये हम काम करते हैं वर्किंग नोट एक और जिस 4th नंबर का, जो 764 पूंजी पर ब्याज है टोटल, इसको हम लाभ हानि में बांट के साझेदारों से वापस ले लेंगे। तो किस अनुपात में? 2:1। देखो लाभ हानि अनुपात कितना दिया है? 2:1। तो हम 2:1 में बांट के वापस लेंगे। तो इसको डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 3 से भाग देंगे। तो कितना है अपना? 764 में कितने का भाग देंगे हम? 3 का। तो 254.66। एक 3 से कटेगा कितने बार? 254.66। इसमें अपन गुणा कर देंगे कितने का? 2 का। तो यहां पर आएगा 509.33। ठीक है, 1 का गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 254.67 है ना। 6 रिपीट हो रहा था, 6-7 आ जाएगा। अब यहां पर क्या है, हम गणना निकटतम रुपए में कर दे रहे हैं। तो यहां पर जो 33 है पैसे, इसको छोड़ देंगे और 67 पैसे तो हम 1 रुपए में बदल देंगे। मतलब पहले वाले का कितना लिख देंगे हम? 509। दूसरे वाले का कितना लिखेंगे? 255। 54 का कितना हो जाएगा? 55। टोटल कितना आएगा? 764। आपको नोट डालना पड़ेगा। क्या नोट डालेंगे हम? कि गणना निकटतम रुपए में की गई है। ठीक है, अब देखो यहां पर तो हम निकाल लेते हैं शेष। जसप्रीत से लेना कितना है? 509। देना कितना है? 416। तो लेना बाकी है कितने? निकाल के देख लेते हैं। 509 में से माइनस करेंगे हम, 509 में से माइनस कर देंगे 416, 93। लेना बाकी इससे कितना आएगा? 93, 93 रुपए। यहाँ डैश। अब चांदप्रीत लेना 255, देना कितना है? 348। इसका देना बाकी कितना आएगा? 93। यहां पर आ जाएगा। इनका टोटल कितना है? 93 और इनका टोटल कितना आएगा? 93। ये आ गया। अब अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। अब हैगा आपका मेन। ये तो आपके गणनाकार थे। सवाल तो अब है जो प्रविष्टि आपको बताना है। और प्रविष्टि में हमने क्या बताया है? जिस साझेदार से लेना उसका पूंजी खाता डेबिट और जिसको देना उसका पूंजी खाता क्रेडिट। तो यहां पर हम क्या करेंगे? पहले प्रारूप बना लेते हैं। ये दिनांक का कॉलम है, ये विवरण का, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। यहाँ लिख देंगे हम दिनांक, विवरण, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। अब जिससे लेना उसका पूंजी खाता डेबिट। लेना किससे? अपन को जसप्रीत से। तो अपन लिखेंगे जसप्रीत का पूंजी खाता डेबिट। जसप्रीत का पूंजी खाता डेबिट। और देना किसको है? चांदप्रीत को। तो चांदप्रीत के पूंजी खाते से
चांदप्रीत के पूंजी खाते से ठीक है, लेना अपन को कितना है 93, यहां पर देना भी कितना है 93, यहां पर लिखेंगे पूंजी पर या समायोजन प्रविष्टि, यहां पर क्या लिख दो आप, समायोजन प्रविष्टि। ठीक है, या पूंजी पर ब्याज का समायोजन ऐसा भी लिख सकते हैं पूरा, इनका टोटल कर दो यहां बंद। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन में यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और मैं इसकी पीडीएफ आपके लिए भेज दूंगा। ठीक, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 30। ये देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 30 है और ये भी थोड़ी क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चनों से अलग है। क्या है देखेंगे अपन। कृष्णा, अर्जुन व भीम एक फर्म में साझेदार हैं। उनके पूंजी खाते का शेष 5,000, 10,000 व 15,000 है। अंतिम खाते बनाते समय यह मालूम हुआ कि साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज देना है व कृष्णा को 4,500 रुपये वेतन देना है। ब्याज व वेतन की व्यवस्था किए बगैर लाभ हानि को साझेदारों के मध्य बांट दिया गया। उपरोक्त त्रुटियों के लिए समायोजन प्रविष्टि कीजिए, जबकि फर्म का लाभ 6,000 रुपये है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा वर्किंग नोट पिछले क्वेश्चन के जैसे थोड़ा ज़्यादा होगा और सिंपल सा है वर्किंग नोट में। इस बार हम वर्किंग नोट में जो आपकी गणना कार्य उसमें हम लाभ हानि समायोजन खाता बनाएंगे, सिंपल पड़ेगा आपके लिए। तो यहाँ पर हम पहला वर्किंग नोट ले रहे हैं, ठीक है, और बनाएंगे क्या हम लाभ हानि समायोजन खाता, ये वाला एक गणना कार्य, सवाल नहीं है आपका लाभ हानि समायोजन का। तो ये क्या कर अपन गणना कार्य करें, ये ध्यान रखना आप। लाभ हानि समायोजन खाता, विवरण, राशि, विवरण, राशि। सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे लाभ, शेष नीचे लाए, इस नाम से लिखते हैं लाभ है, और लाभ दिया कितना है आपका 6,000 रुपये। ये देखेंगे आप क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है लाभ 6,000 रुपये। इनने क्या किया है, बिना किसी समायोजन, जी लिखा ना, ब्याज वेतन की व्यवस्था किए बगैर लाभ का विभाजन कर लिया। जबकि समायोजन में कुछ लिखा हुआ था, इनके संलेख में लिखा था, क्या लिखा था कि पूंजी पर 5% ब्याज देना है, वेतन देना है, फिर लाभ को बांटना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले जो कहा था साझेदारी संलेख में वैसा करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज डैश कर देंगे। कौन कौन साझेदार हैं, कृष्णा, अर्जुन और भीम, कृष्णा, अर्जुन और भीम, यहां लिख देंगे कृष्णा, कृष्णा, अर्जुन और भीम। चलो देखें पूंजी, तो इस बार हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। 5% ब्याज देना है, कितना देना है 5%। तो इस 5% को 5,000 का 10% कितना हुआ 500,
और 500 के आधे करेंगे तो 5% में कितना आएगा 250। तो यहाँ लिख दिया हमने 250, क्योंकि रफ गणनाकार है आपका इसलिए हम डायरेक्ट करा रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चन आपने किए ही हैं। सेकंड, अर्जुन की पूंजी कितनी है 10,000, 10,000 का 5% कितना हुआ 500। फिर भीम की पूंजी कितनी दी है 15,000, और 15,000 का 5% कितना हुआ 750। टोटल कर देंगे अपन इनका, तो इतना टोटल कितना आ जाएगा 1500। ठीक, एक काम हुआ। अब और क्या देना था, कृष्णा को वेतन, तो अपन वेतन देंगे कृष्णा को। यहां लिखेंगे कृष्णा को वेतन, वेतन देना है कितना 4,500, उसको भी अपन यहां लिख दिया 4,500। फिर देखो और कुछ नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ का टोटल लगभग बराबर आ रहा है दोनों साइड का। यहाँ का टोटल कितना है 6,000 डेबिट का और 6,000 क्रेडिट का। मतलब लाभ हानि तो कुछ थी नहीं, लेकिन है ना, ये पूंजी पर ब्याज और वेतन दिए बगैर ही उन्हें लाभ हानि बांट ली है। तो क्या करेंगे अब अपन यहाँ पर, अब हम बनाएंगे समायोजन तालिका। तो यहाँ पर बनाएंगे समायोजन तालिका। यहाँ पर नाम, यहाँ लेना देना, लेना बाकी और देना बाकी। यहाँ पर क्या आ जाएंगे नाम, लेना देना, लेना बाकी और देना बाकी। समायोजन तालिका। नाम लिखेंगे साझेदारों के कृष्णा, अर्जुन और भीम। तो यहाँ लिखेंगे कृष्णा, अर्जुन, और भीम। ये आपका। अब देखो क्या क्या है, कृष्णा को हमें क्या क्या देना था, ध्यान से देखना जरा। 250 रुपये कृष्णा को, अपन कृष्णा को हमें देना था। तो हम समायोजन तालिका में इसमें देखेंगे लाभ हानि नियोजन में 250 ब्याज के और 4,500 वेतन के, मतलब टोटल कितना देना था 4,750। तो यहां पर हम लिखेंगे देना वाले कॉलम में 4,750। ठीक, अर्जुन को कितना देना था 500 रुपये ब्याज के, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अर्जुन के में कितना 500। भीम को कितना देना था 750 ब्याज के, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे भीम का 750। यहाँ पर लिखेंगे अपन कितना 750। और कुछ है सवाल में क्या, अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा है। हमें क्या करना है, आखिरी काम। आखिरी काम क्या है कि जो देना वाले का टोटल करेंगे सबसे पहले हम। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6,000। यहाँ पर कितना आएगा टोटल 6,000। इस 6,000 को, पॉइंट नंबर कौन सा है रफ काम का, सेकेंडरी है। इस 6,000 को हम क्या करेंगे लाभ हानि अनुपात में बांट के इनसे ले लेंगे वापस, क्योंकि उन्हें लिखा है बिना ब्याज और वेतन की व्यवस्था किए उन्होंने लाभ को बांट लिया है। किस अनुपात में बांटा है देखेंगे। अर्जुन भीम एक फर्म में साझेदार है, उनकी पूंजी का शेष क्रमशः 5 और 10,000 है। अंतिम खाते बनाने के पता ज्ञात हुआ कि पूंजी पर ब्याज और वेतन देने के दिए बगैर उन्होंने लाभ बांट लिया है। समझ में प्रविष्ट कीजिए। लाभ के बारे में कुछ नहीं लिखा है। जब लाभ के बारे में कुछ ना लिखा हो तो हम क्या लिखेंगे, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाला
नियम, लाभ हानि को समान अनुपात में बांटा जाएगा। तो 6000 को हम 1:1:1 बटे कितना आएगा 3, 1 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर देंगे हम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आएगा 2000, फिर 2000 और फिर 2000। लेना वाले कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर हम 2000 इससे लेना है अर्जुन कृष्णा से, 2000 किससे लेना है अर्जुन से, और 2000 किससे लेना है भीम से। इनका भी टोटल कितना आएगा 6000। बैलेंस निकालेंगे, कृष्णा से लेना कितना है 2000 और देना कितना है 4750। ज़्यादा कौन से हैं देना, तो देना बाकी में लिखेंगे 2750 एक। दूसरा अर्जुन से लेना 2000 है, देना 500 है, तो कौन से ज़्यादा है लेना बाकी कितने 1500 रुपये, 2000 में से अपन ने 500 घटा दिए। फिर भीम से 2000 रुपये लेना है, देना कितना है 750, तो इसके भी लेना बाकी कितने आएंगे 1250। इनका टोटल आ जाएगा 2750 और यहाँ का भी टोटल कितना आएगा 2750। अब आखिरी काम अपना जो मेन है, जैसे सवाल ही चेक होता है आपका समायोजन प्रविष्टि है ना, जो अपन को करना है। लेकिन आप बिना रफ काम की गणना कार्य किए समायोजन प्रविष्टि करेंगे तो सही नहीं मानी जाएगी, है ना, नकल माना जाएगा। और यदि पूरी भी सही होगी तब भी आपको पूरे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे आपके मार्क्स। इसलिए गणना कार्य करना जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे दिनांक, विवरण, यहाँ डेबिट राशि, यहाँ पर क्रेडिट राशि, यहाँ पर लिख देंगे जर्नल प्रविष्टि या समायोजन प्रविष्टि। ये नियम क्या है अपना, जिससे लेना उसका पूंजी खाता डेबिट, जिसको देना उसका पूंजी खाता क्रेडिट। तो लेना किससे कृष्णा से, कृष्णा से लेना, इसलिए कृष्णा का पूंजी खाता डेबिट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कृष्णा का पूंजी खाता डेबिट। कृष्णा का पूंजी खाता डेबिट। देना किसको अर्जुन और भीम को, तो इनके पूंजी खाते क्या करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे अर्जुन के पूंजी खाते से और भीम के पूंजी खाते से। कृष्णा से कितना लेना है 2750, भीम से कितना लेना है, देना है भीम को 1500। ओह प्रविष्टि गलत हो गई है यहाँ पर, है ना, प्रविष्टि हम सुधार देते हैं। भाई लेना वाला तो यार कौन है अर्जुन और भीम, तो यहाँ पर हम सुधार देते हैं। इसके लिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। दो लोगों से लेना है, एक को देना है। यहाँ पर आ जाएगा अपना देखो, लेना किससे अपन को अर्जुन से लेना है, तो अर्जुन का पूंजी खाता डेबिट आएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अर्जुन का पूंजी खाता डेबिट। कितना लेना है अर्जुन से 1500। फिर किससे लेना भीम से, तो भीम का पूंजी खाता डेबिट, भीम का पूंजी खाता डेबिट।
ठीक है, इस लाइन का मतलब ऊपर वाला जो डेबिट कितना है 1250। देना किसको है अपन को, कृष्णा को, तो कृष्णा की पूंजी खाते से कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पर लिखेंगे कृष्णा के पूंजी खाते से कितना आ जाएगा 2750। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अपन हेड नरेशन क्या डाल देंगे, समायोजन प्रविष्टि इसकी। यदि क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं। अब अगली क्लास में हम इसके बाद नई चीज पढ़ेंगे। नई चीज से मतलब है कि अब हमें इस पॉइंट के बाद, भाई बहुत सारी चीज हमने कर ली हैं, अब हम नई चीज में इसमें देखेंगे कि आगे क्या आने वाला।